मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नजर जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने नामजदगी मराकिज का किया दौरा और इंतखाबी अमल का लिया जायजा। एड़पल्ली मंडल के मजाफाती इलाके में वाक़े नहर से नामालूम कमसिन लड़की की नाश बरामद, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। आरमूर में बीआरएस के खिलाफ मुबैना जानिबदारी, कांग्रेस और पुलिस के किरदार पर जीवन रेड्डी का शदीद इल्जाम। मेडाराम यात्रा के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य की निगरानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एड़पल्ली मंडल एआरपी कैंप के मजाफात में वाक़े D46 नहर से एक नामालूम कमसिन लड़की की नाश बरामद हुई। नाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। निजामा जिले के एड़पल्ली मंडल में वाक़े एआरपी कैंप गांव के मजाफात में D46 नहर से एक नामालूम कमसिन लड़की की नाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आज दोपहर मुकामी अफराद ने नहर के पानी में एक लड़की की नाश को तैरती हुई देखा, जिसके बाद फौरन पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही एड़पल्ली मंडल पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को नहर से बाहर निकालकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई जांच में जाबहक लड़की की उम्र तकरीबन 10 साल बताई जा रही है, ताहम ताहाल इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े के तमाम पहलुओं से छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है और अगर किसी शख्स को लड़की के बारे में कोई मालूमात हो तो वो फौरी तौर पर एड़पल्ली पुलिस स्टेशन से राब्ता करे। आरमूर और भीमगल का जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने दौरा किया और नामजदगी मराकिज का लिया जायजा। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने आज आरमूर और भीमगल म्युनिसिपल शहरों में कायम नामजदगियों के इंदराज मराकिज का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने नामजदगियों की वसूली इंतखाबी कवायद व ज़ाबित के मुताबिक हो रही है या नहीं, मुख्तलिफ वार्ड से कितनी नामजदगियाँ दाखिल की गई, इस समेत दीगर तफसीलात हासिल की। कलेक्टर ने इस बात का भी जायजा लिया कि नामजदगी फार्म तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी जुबानों में दस्तियाब है या नहीं। आरमूर के सरकारी जूनियर कॉलेज में कायम नामजदगी मरकज़ में बास खामियों को देखकर कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों पर नाराज़गी का इजहार किया और हिदायत दी कि किसी भी अभाम की सूरत में आला हुकाम से फौरी रहनुमाई हासिल की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मामूली गलतियों की वजह से अगर कहीं रीपोलिंग की नौबत आई तो इसके जिम्मेदार मुताल्लिक़ा म्युनिसिपल कमिश्नर्स होंगे। कलेक्टर ने नामजदगियों की जाँच के दौरान कवायद पर सख्ती से अमल करने और पूरी एहतियात के साथ कार्रवाई अंजाम देने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि चूँकि आखिरी दिन यानी जुमे को बड़ी तादाद में नामजदगियाँ दाखिल होने का इम्कान है, इसलिए किसी भी किस्म के इंतशार से बचने के लिए चौकसी और मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम दिए जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं और पुरअमन माहौल में आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम, उम्मीदवारों और सियासी जमातों से ताउन की अपील की। उन्होंने उम्मीदवारों और तमाम सियासी जमातों को ताकीद की कि ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। साथ ही वाज़ेह किया कि सियासी जमातों के उम्मीदवार मुकर्ररा मुद्दत में बी फार्म जमा कराए व सूरत दीगर उन्हें आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। कलेक्टर के हमरा आरमूर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया, आरमूर और भीमगल के म्युनिसिपल कमिश्नर
उमा महेश्वर और गंगाधर समेत दिगर मुकामी ओहदेदारान मौजूद थे। నామాంకన కేంద్రాల్ని సబ్ కలెక్టర్ గారితో మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎంఆర్ఓ మేడంతో ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ 36 వార్డు సంబంధించిన ఇక్కడ ఒక 6 రూమ్స్లో 3 వార్డ్స్ చొప్పున ఒక్కొక్క రిటర్నింగ్ అధికారిని నియమించడం జరిగింది. మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ వారి ఇచ్చిన దిశానిర్దేశాల మేరకు మేము 3 భాషలో నామినేషన్ ఫామ్స్ కూడా సరిపడే సంఖ్యలో అందుబాటులో పెడుతున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు మనకి సెకండ్ లాస్ట్ డే నామినేషన్ కోసం ఉంది. ఇప్పుడు మన నామాంకన కేంద్రానికి ఒక 100 మీటర్ దూరంలోనే పరిధి కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు పోలీస్ సిబ్బంది వాళ్ళు గుర్తించడం జరిగింది. సో దాన్ని వచ్చే అభ్యర్థి తప్పకుండా పాటించాలి, శాంతి భద్రత మెయింటైన్ చేయాలి అనేది వాళ్ళతో కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మనకి ఫామ్ ఏ సంబంధించిన ఎవరైతే పార్టీ సింబల్స్ మీద పోటీ చేస్తున్నారో వారు ఈరోజు లేదా రేపు తప్పకుండా వారి పార్టీ తరఫున కలెక్టరేట్లో మాకు ఫామ్ ఏ సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రేపు 5 గంటలలోపు వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత మేము దానికి ఒక ఒరిజినల్ కాపీ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ అథారిటీగా మా దగ్గర ఉంచుతాము. అదేవిధంగా జెరాక్స్ కాపీ చేస్తూ మళ్ళీ సంబంధించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి పంపిస్తాము. ఫామ్ బి విషయంలో ఇప్పుడు మేము తీసుకున్న క్లారిటీలో కొంతమంది ఇప్పుడు మాకు ఫామ్ బి చాలా మటుకు వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు. సో అది కూడా స్క్రూటినీ రోజు 3 తారీఖు నాడు 3 గంటల లోపు వాళ్ళు తప్పకుండా ఇవ్వాలి, లేదా మళ్ళీ వాళ్ళ క్యాండిడేచర్ ఇండిపెండెంట్ కింద పోతుంది. అదేవిధంగా ఏదైనా వారి ఎఫిడవిట్ కావచ్చు, కాస్ట్ సంబంధించిన ధృవపత్రాలు కావచ్చు, ఇంకా డాకెట్లో కావాల్సిన మిగతా కాగితాలు కావచ్చు, అందులో ఏదైనా లోపాలు ఉంటే మళ్ళీ మేము ఒక చెక్ లిస్ట్ రిటర్నింగ్ అధికారి గారి ద్వారా అభ్యర్థికి ఇస్తున్నాము. సో దయచేసి ఆ చెక్ లిస్ట్ కూడా వచ్చే అభ్యర్థి జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. మిగతా అన్ని ఏర్పాటు పోలింగ్ కేంద్రాలు కావచ్చు, మనకి కౌంటింగ్ సెంటర్స్ కావచ్చు, సబ్ కలెక్టర్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, లోకల్ ఎంఆర్ఓ, ఎంపీడీఓ, పోలీసులు వీళ్ళంతా క్షుణ్ణంగా దగ్గర నుంచి మానిటర్ చేస్తున్నారు. మేము పీస్ఫుల్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన దిశానిర్దేశాల మేరకు పకడ్బందీగా ఎలక్షన్ నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. जिला कलेक्ट्रेट में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए कंट्रोल रूम को कायम किया गया। जिला कलेक्टर का बयान। जिले में म्युनिसिपल इंतखाबात से मुताल्लिक शिकायत के इंदराज और फौरी असाले के लिए कलेक्ट्रेट जामा जिला दफातर के अहाते में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इस बात का इजहार जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने किया। कलेक्टर के मुताबिक अवाम म्युनिसिपल इंतखाबात से मुताल्लिक अपनी शिकायत दफ्तरी औकात के दौरान फ़ोन नंबर 22018308 पर दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में मौसूल होने वाली शिकायत की फौरी जांच की जा रही है और उनके बर वक्त हल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने अवाम से अपील की कि इंतखाबी अमल को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए कंट्रोल रूम की सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। मेड़ाराम यात्रा में सिक्योरिटी इंतजाम का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने खुद निगरानी की। मेडाराम में मुनक्किद होने वाली मशहूर समक्का सारालम्मा यात्रा के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से निज़ामात के पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS यात्रा के मुकाम पर मौजूद रहकर सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अफसरान और अहलकारों को हिदायत दी कि यात्रा के दौरान ज़ायरीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए और अमन व सुकून का माहौल बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर की निगरानी में मेडाराम जत्रा के लिए जामा और मजबूत बंदोबस्त किए गए हैं ताकि लाखों अक़ीदतमंद पुरअमन तौर पर जत्रा में शिरकत कर सके। फोन टैपिंग केस साबिक़ वज़ीर आला KCR को SIT नोटिस पर के कविता का हुकूमत पर सख्त रद्द-ए-अमल। फोन टैपिंग केस में साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KCR को SIT की जानिब से नोटिस जारी किए जाने पर तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कविता ने कहा कि चूंकि इंतखाबात करीब है इसीलिए KCR को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़ोन टैपिंग मामले में हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आ रही।
कविता ने मुतालिबा किया कि फ़ोन टैपिंग मामले की मुकम्मल जांच करके केस को मुंतही अंजाम तक पहुंचाया जाए। ताहम हुकूमत के असल इरादे क्या है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग एक निहायत तकलीफदा और संगीन मामला है, लेकिन असल सवाल ये है कि इसके ज़िम्मेदार को वाकई सज़ा मिलेगी या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। సిట్ ఏదైతే గుంపు మేస్త్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారో చాలా నాన్ సీరియస్గా జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి నోటీస్ ఇచ్చినారు. కాకపోతే ఇది ఎక్కడో దగ్గర కంక్లూడ్ కావాలి. కంక్లూడ్ చేసే ఉద్దేశంలో ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అనేది ఎవరికి కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఉన్నది. జరిగినటువంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం డెఫినెట్గా బాధాకరం, కానీ దాని తగినటువంటి పర్యవసానాలు మరి నేరస్తులు ఎదుర్కొంటారా లేదా అనేటటువంటిది వేచి చూడాలి. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. बोधन में म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान पहले दिन नामजदगी न होने के बाद आज बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल की, जिससे इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में नामजदगियों का अमल मुसलसल जारी है। नामजदगियों के पहले दिन एक भी पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं हुआ था। ताहम आज सूरत हाल में नुमायां तब्दीली देखने में आई, जब बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। बोधन में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता उम्मीदवारों के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नामजदगी के लिए बल्दिया दफातर का रुख किया, जिसके बाइस नामजदगी मराकिज़ पर खासी गहमा गहमी देखी गई। इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी के साथ ही बोधन में सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में मजीद नामजदगियों के दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आरमूर में म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस और पुलिस की मुबैना जानिबदारी पर साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने शदीद एहतजाज करते हुए एसीपी ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। बीआरएस के निजामा जिला सदर और साबिक रुकनी असम्बली आशना गारी जीवन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि म्युनिसिपल इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी को रोकने के मकसद से आरमूर में कांग्रेस पार्टी पुलिस के सहारे मनमानी कार्रवाइयां कर रही है। पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए जीवन रेड्डी ने आज सैकड़ों बीआरएस कारकुनों के साथ आरमूर एसीपी दफ्तर के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को क्लियरनेस सर्टिफिकेट न देना और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए दबाव डालना इंतहाई काबिल मजम्मत है। बादशाह मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस कायदीन को निशाना बनाकर पुलिस और कांग्रेस मिलकर दबाव की सियासत कर रही है और महकमा पुलिस एक सियासी जमात का ज़ैली इदारा बन चुका है। उन्होंने सख्त अल्फाज में सवाल किया कि आया ये इंदिरा राज है या इमरजेंसी राज। जीवन रेड्डी ने कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी पर भी शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कमीशनों और सेटलमेंट्स के ज़रिए आरमूर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन तरक्याती कामों के ज़रिए उन्होंने बरसों में आरमूर को संवारा, वो आज बर्बादी का शिकार हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि निजामा ज़िले में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहिमत है और दोनों जमातें अवाम को गुमराह कर रही है। जीवन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि बीआरएस न कांग्रेस से डरती है और न ही बीजेपी से, और पार्टी कायद केसीआर की क़ियादत में जद्दोजहद जारी रहेगी। जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि म्युनिसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बीआरएस उम्मीदवारों को फौरी तौर पर क्लियरनेस सर्टिफिकेट दिए जाए और पुलिस की जानिब से मुबैना धमकियों का सिलसिला बंद किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पुलिस का रवैया न बदला गया तो इंतखाबी कमीशन के दफ्तर और एसीपी ऑफिस का बड़े पैमाने पर घेराव किया जाएगा। ఇయాల వెంటనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పుడే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడిండు మా ఇన్ఛార్జ్ రాకేష్ రెడ్డి గారు. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారికి మాట్లాడాం, సిపి గారికి మాట్లాడాం, ఏసీపీ గారికి కూడా మాట్లాడాం, సిఏ గారికి కూడా చెప్పాం. ఒకటి నంబర్ 2 ఒకటేమో క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, రెండేమో బెదిరింపులు. ఈ పైసా వసూలు రెడ్డి మన అనుచరులు ఈ స్టువర్టుపురం దొంగలు 33 మంది ఉన్నారు మన ఆర్మూర్లో. మీరు కూడా జాగ్రత్త. స్టువర్టుపురం దొంగల లిస్టు పంపిస్తా, ఫోటోలు. ఆ ఫోటోలలో మీరు ఉంటారు చూడండి, మీ ఇళ్ళకి వచ్చి ఆయనతో గుంజుకోపోతారు బంగారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మా పోటీ వేసే నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. దుకాణాలు ఉంటే మీ దుకాణాలు నడవనీయం, దవాఖాన్లు ఉంటే మీ దవాఖాన్లు నడవనీయం, వ్యాపారం ఉంటే మీ వ్యాపారం నడనీయం, అంగడి బజార్లో దుకాణాలు షట్టర్లు ఉంటే షట్టర్లు నడనీయమని మా పోటీ వేసే నాయకులను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు భయాభ్రాంతులకు గురి చేస్తారు. కాబట్టి వెంటనే సీఏ గారు యాక్షన్ తీసుకోవాలా. తీసుకోకపోతే 10,000 మందితో ఎలక్షన్ కమిషన్ నిజామాబాద్లో ముట్టడిస్తాం, ఆర్మూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ముట్టడిస్తాం. మేమే రాసి ఇచ్చినాం కంప్లైంట్. ఒకటి
పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు ఇచ్చేయాలి. ఏసీపీ గారు హామీ ఇచ్చారు సాయంత్రం లోపల మొత్తం 76 మందికి మున్సిపల్ క్లియరెన్స్ కూడా ఇవ్వాలి. అన్న కూడా అరే నీళ్ళ ట్యాక్స్ వేయలేదంటే నీళ్ళ ట్యాక్స్ క్లియరెన్స్ అంటే నీళ్ళకి ట్యాక్స్ వేయలేదు కదా ఆర్మూర్లో. ఇట్లాంటిది. రెండోది బెదిరింపులు ఆపాలి. ఎవరైనా కానీ నాయకులారా ఎవరైనా బెదిరిస్తే అని చెప్పండి, వాడి ఇంటికి నేను పోతా, డైరెక్ట్గా నేను పోతా. అర్ధరాత్రి నేను వండనే వంట, నేను 1ంటికి వంట 3ంటికి లేదు మా విలేకరులకు తెలియదా? ఎవరైనా నాకు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేయండి, నేను డైరెక్ట్ వెళ్తాను, మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటా. కోడి తన పిల్లల్ని కాపాడుకున్నట్టు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల నాయకులను పోటీ చేసేవాళ్ళను నా రెక్కల కింద కాపాడుకుంటా. అర్ధరాత్రి చేస్తే నేను వస్తా, మా సిఐ సాబ్కు ఫోన్ చేస్తా, ఏసీపీ గారికి ఫోన్ చేస్తా, వాళ్ళు చర్యలు తీసుకొని రక్షణిస్తే ఇవ్వండి. ఒకవేళ కనుక ఇవ్వకపోతే పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ స్టేషన్ ముట్టడిస్తాం. ఎలక్షన్ కమిషన్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, సిఐలని ఏసీపీలని ఎస్ఐలు ఎలక్షన్ అయ్యేంత వరకు 13వ తారీఖు వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పి ఒక లాయర్గా నేనే అప్లికేషన్ పెట్టబోతున్నా. మా లీగల్ టీం హైదరాబాద్ కూడా మాట్లాడారు. जिला कामारेड्डी के म्यूनिसिपैलिटी पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा, पार्टी इंचार्ज वीजी गौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। पार्टी इंचार्ज वीजी गौड़ ने पुरएतमाद अंदाज में कहा कि बलदियाती इंतखाबात में कामारेड्डी म्यूनिसिपैलिटी पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। कामारेड्डी में साबिक रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीजी गौड़ ने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी और मजबूत हिकमत अमली के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी 49 वार्डों में अक्सरियती नशिस्तें हासिल करके बल्दिया का चेयरमैन मुंतखब करवाएगी। वीजी गौड़ ने कहा कि अवाम का भरपूर ताउन पार्टी के साथ है और बल्दियाती सतह पर तरक्की, शफाफ इंतजामिया और अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर साबिक़ एमएलए गंपा गोवर्धन, जिला सदर MK मुजीबुद्दीन, साबिक़ ZPTC राजेश्वर, अरकिला प्रभाकर समेत दीगर सीनियर कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। కేవలం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో గంప గవర్నర్ ఆయన అదేవిధంగా మెడికల్ కాలేజ్ కూడా సాధించుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. అట్లాగే ఎస్పీ ఆఫీస్ కానీ, మెడికల్ కాలేజ్ కానీ, జిల్లా కలెక్టరేట్ నూతన భవనాలు కానీ 60 సంవత్సరాల గతంలో మున్సిపల్ వార్డ్స్ ఉన్నటువంటి దాంట్లో గతంలో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ 23 స్థానాలు గెలిచింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ 12, బీజేపీ 8, అతను 6 గెలిచారు. 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ హాయంలో అదేవిధంగా గంప గోవర్ధన్ గారు శాసనసభ్యులుగా దాదాపు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలు ఈ నియోజకవర్గాన్ని, ఈ మున్సిపాలిటీ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नौजवानों को इंतखाबी सियासत में आगे आना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हर कदम पर नौजवानों के साथ है। जिला इंचार्ज मोहम्मद अशारुद्दीन का बयान। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में जिला इंचार्ज मोहम्मद अशारुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि जो अफराद सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं वो बराह रास्त उनसे राब्ता करें। मोहम्मद अशारुद्दीन ने कहा कि पार्टी का बुनियादी मकसद नौजवानों को सियासत के मैदान में आगे लाना और अवामी खिदमत को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी अवामी मसाइल के हल और अवामी नुमाइंदगी के मजबूत निज़ाम पर यकीन रखती है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि बाशऊर और मुतहरिक नौजवान आगे आकर इंतखाबात में हिस्सा लें और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ सियासत में अपना किरदार अदा करें। ख्वाहिशमंद अफराद इस मोबाइल नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7386050903। सोशलिस्ट पार्टी से आज हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि जो कल नोटिफिकेशन आया है म्यूनसिपल बल्दिया के इलेक्शन का, तो हमारी सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट सुभद्रा रेड्डी मैडम और जनरल सेक्रेटरी वाजिद भाई और हमारे नेशनल की टीम से जो आए हैं लखनऊ से, उन्होंने मुझे निज़ामाबाद का इंचार्ज दिया है। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि सोशलिस्ट पार्टी एक सोशल जस्टिस करने वाली है हर एक के साथ में।
जो अभी निजामाबाद में जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के लिए जो टिकट के दावेदार है हर पार्टी से, किसी को भी टिकट नहीं मिल रहा है, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी आपका हमेशा वेलकम करेगी। ये 2 से 3 दिन में आप लोग सोशलिस्ट पार्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, बी फॉर्म ए फॉर्म दे सकते हैं। हम ना कोई डोनेशन के मोहताज है, ना कोई पैसे के मोहताज है। हम लोग जो कैंडिडेट यूथ है, जो कैंडिडेट हक पे आवाज उठाने वाला है, उसको हम लोग टिकट देंगे। आप सबका सोशलिस्ट पार्टी में वेलकम है। हम यही बात कहना चाहते हैं कि कोई पार्टी, जो पार्टी मैनिफेस्टो बना के मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं करी, सरकार में आने के बाद, पावर में आने के बाद, उसको वोट मत दीजिए। जो पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, वो पार्टी को वोट मत दीजिए। सोशलिस्ट पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, हम लोग मैनिफेस्टो भी रिलीज करने वाले हैं। मैनिफेस्टो देख के ही आप लोग वोट करिए। अगर बिना मैनिफेस्टो के अगर किसी पार्टी को वोट डाल रहे, तो आप लोग गलत काम कर रहे हैं। बोधन म्युनिसिपल इंतखाबात के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की बड़ी तादाद म्युनिसिपैलिटी में गहमा गहमी उरूज पर। बोधन म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की बड़ी तादाद नो ड्यूर सर्टिफिकेट्स, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स और पीने के पानी के बिलों की अदायगी के लिए बल्दिया मजलिस के दफातर का रुख कर रही है। बोधन मजलिस बल्दिया में उम्मीदवारों और आवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है, जिसके बाइस महकमा बल्दिया का अमला सुबह से लेकर रात गए तक मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहा है। इंतखाबात करीब आते ही शहर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और इंतखाबी माहौल दिन ब दिन मजीद गर्म होता जा रहा है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने नामजदगी मराकिज का किया दौरा और इंतखाबी अमल का लिया जायजा। एड़पली मंडल के मजाफाती इलाके में वाक़े नहर से नामालूम कमसिन लड़की की नाश बरामद, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। आरमू में बीआरएस के खिलाफ मुबैना जानिबदारी, कांग्रेस और पुलिस के किरदार पर जीवन रेड्डी का शदीद इल्जाम। मेडाराम यात्रा के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य की निगरानी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।